राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू सुकमा जिले में एक जांच कार्रवाई कर रहे हैं। टीमें वहां पर कल से काम कर रही हैं और आज भी वहां पे सक्रिय हैं। बड़ी रकम 7 करोड़ में से एक बड़ी रकम बंदरबाट हो गई। अधिकारियों ने उसमें अपना शेयर ले लिया और उद्योग को लगाने के लिए जो रीति नीति अपनाई जाएगी, जो कसरत कवायद होगी, उसमें आदिवासियों का अहित होगा, स्वाभाविक रूप से अहित होगा, जंगल का नुकसान होगा। कुछ राशि वितरित हुई, बांटी गई, जिसके लाभान्वितों में कथित रूप से, जो एसीबी के सूत्र कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसीबी के सूत्र कहते हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी इसमें शामिल थे। राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू सुकमा जिले में एक जांच कार्रवाई कर रहे हैं। टीमें वहां पर कल से काम कर रही हैं और आज भी वहां पे सक्रिय हैं, यानी 10 और 11 अप्रैल, जबकि आज ये खबर मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूं आपके लिए। एसीबी की टीम अभी कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने इस कार्रवाई को लेकर जो प्रेस नोट जारी किया है, उस प्रेस नोट में बताया है कि ये तेंदुपत्ता का जो बोनस संग्राहकों को दिया जाना चाहिए था, ऐसा मिलना था, जो 2021 और 22 का था, जिसकी प्रोत्साहन राशि भी जिसको कहा जाता है बोनस को, तो वो प्रदान करने के लिए राशि थी करीब 7 करोड़ रुपए। लेकिन 7 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता संग्राहकों को पूरी तरीके से नहीं मिले। एक बड़ी रकम, 7 करोड़ में से एक बड़ी रकम बंदरबाट हो गई। अधिकारियों ने उसमें अपना शेयर ले लिया, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। इसमें एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो एफआईआर की है, जिसका क्राइम नंबर है 26/2025, जिसमें धाराएं हैं 409 और 120B। अब इस मामले को लेकर जिन 12-13 या उससे भी अब ज़्यादा जगहों पे, क्योंकि कल जबकि एसीबी की कार्रवाई चल रही थी यानी 10 तारीख को, तो 12 परिसरों में एसीबी की टीम पहुंची थी। इन जगहों पे वन विभाग के कर्मचारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे, समिति प्रबंधक थे, जिन समिति प्रबंधकों के जरिए, जो वन समिति प्रबंधन होते हैं, जिनके जरिए बोनस की राशि दी जाती है, उस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं, अहम किरदार हैं, उनके यहाँ भी टीमें पहुंची। आज भी वो टीम पहुंची है, कुछ नई जगहों पे, कुछ पुरानी जगहों पे जांच कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस मामले में सवाल तब खड़े हुए जब एसीबी की टीम सुकमा या की विधानसभा में, जिसका नाम कोंटा है, कोंटा विधानसभा, वो एक विधानसभा का ही जिला है और उसको कोंटा विधानसभा कहते हैं, तो कोंटा विधानसभा के पूर्व विधायक जो रहे हैं मनीष कुंजाम, उनके घर एसीबी की टीम पहुंची। मनीष कुंजाम के 3 घरों पे, जो 3 उनके आवास हैं, तीनों आवास में एसीबी की टीम गई, सर्च हुआ, पूरी जांच पड़ताल की गई, पता किया गया, जानकारी हासिल की गई। दस्तावेजों को लेकर क्या इन पूरे छापों में क्या बरामदगी हुई, इसको लेकर एसीबी ये दावा करती है अपने प्रेस विज्ञप्ति में कि जिन 12 स्थानों में जांच कार्रवाई की गई है, वहाँ से प्रकरण के संबंध में, यानी घोटाले के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, मोबाइल मिला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले, कई बैंक अकाउंट मिले और निवेश से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इसी सर्च के दौरान डीएफओ कार्यालय में जो कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनका नाम राजशेखर पौराणिक है या कि राजशेखर पुराणिक है, उनके यहाँ से 26,63,700 रुपये नगद बरामद किए गए हैं, जिसे जब्त किया एसीबी ने। और इस प्रकरण में मुख्य आरोपी हैं अशोक कुमार पटेल, जो किसी समय सुकमा के डीएफओ थे। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी एसीबी ईओडब्ल्यू उसकी जांच कर रही है। तो बहरहाल ये जो एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चली, जिसमें तेंदुपत्ता बोनस में गड़बड़ घोटाले को लेकर जांच कार्रवाई चल रही है, और उसमें जब मनीष कुंजाम के यहाँ टीम पहुंच गई तो फिर हंगामा तो नहीं मगर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ये सवाल किसी और ने नहीं, खुद मनीष कुंजाम ने उठाए, अभिलेखों के साथ उठाए। ये क्या सवाल थे और क्या विषय है, वो आगे बताता हूँ। मनीष कुंजाम बस्तर के जुझारू आदिवासी नेताओं में गिने जाते हैं। जब भी आदिवासियों का मसला हो, जंगल का मसला हो, जनहित की बात हो, जनपक्ष की बात हो, तो वो बार बार ये मनीष कुंजाम वो नाम है जो बड़ी मुखरता से सामने आता रहा है।
कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय रहे, 90 से 98 के बीच कोंटा से विधायक रहे 2 बार। और बीच में एक समय ऐसा भी आया जब कम्युनिस्ट पार्टी से उनके राजनीतिक गंभीर मतभेद हुए, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन फिर शायद उन्हें मनाया गया और वो फिर वापस आए। मगर इस समय जो उनकी सक्रियता है वो बस्तर राज मोर्चा नाम के एक संगठन के रूप में है। उन्होंने एक संगठन बना रखा है जिसका नाम बस्तर राज मोर्चा है, जो काफ़ी सक्रिय है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में। तो मनीष कुंजाम ने दरअसल ये कहा है कि ये जांच जो कर रही है एसीबी, स्वागत है उसका, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो उसके लिए मनीष कुंजाम ने कहा कि भाई जांच इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि गड़बड़ी तो हुई थी और इसकी शिकायत तो मैं खुद कर चुका था जनवरी में कि ये गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच करिए। तो यदि जांच हो रही तो बहुत बढ़िया। लेकिन फिर ये प्रश्न हुआ कि भाई जब आप शिकायत खुद किए थे तो एसीबी आपके यहाँ क्यों पहुँच गई, आप वो जांच के दायरे में आप क्यों आ गए? तो इसके जवाब में मनीष कुंजाम ने सवाल खड़े कर दिए आरोपों के अंदाज में। मनीष कुंजाम ने कहा कि भाई बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और ये स्वागत योग्य है, अच्छा है, मुक्त होना चाहिए। लेकिन इसके नक्सल मुक्ति के पीछे उद्योगों की स्थापना भी एक बड़ा कारण है और उद्योग को लगाने के लिए जो रीति नीति अपनाई जाएगी, जो कसरत कवायद होगी, उसमें आदिवासियों का अहित होगा, स्वाभाविक रूप से अहित होगा, जंगल का नुकसान होगा और हम इसका विरोध करेंगे, ये सरकार जानती है। शायद इसलिए ये सरकार के इशारे पर ये जब जांच हुई तो इस जांच में मेरा नाम भी शामिल कर लिया गया। मनीष कुंजाम ने एक बात और कही कि भाई जनपद के और जिला पंचायत के जब चुनाव हुए उस समय बीजेपी को आशातीत सफलता नहीं मिली। पूरे प्रदेश में सुकमा जिला पंचायत ही एक ऐसी जिला पंचायत है जहां बीजेपी का परचम नहीं लहराया है। वहां पे जो लोग काबिज हैं जिला पंचायत में वो मनीष कुंजाम के ही लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, समन्वयी वहाँ पे जिला पंचायत की सरकार है। यही आलम जनपद में भी है। तो मनीष कुंजाम ने इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए इस कार्रवाई पर सवाल इस अंदाज में उठाया है कि भाई भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, आप जांच करिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार की शिकायत करेगा उसी को जांच में शामिल अगर आप कर रहे हैं, उसी को आरोपी बनाकर जांच में शामिल कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी रीति नीति पर सवाल उठता है। और उसके पीछे उन्होंने कारण एक तो उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार की जो ललक है, जो सरकार की प्राथमिकता है, उसको गिनाया है। और फिर ये कहा है कि सुकमा में जो सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का, वो भी एक अहम कारण है। पूरे इस मामले को लेके हमने मनीष कुंजाम से बात की। मनीष कुंजाम से जो बातचीत हुई दूरभाष पर, वो यहाँ है, देखिए, सुनिए। अच्छा मनीष जी, जो एसीबी की प्रेस नोट है वो कहती है कि तेंदुपत्ता का जो बोनस था उसमें अधिकारियों ने गड़बड़ किया और कुछ निजी व्यक्ति भी इसमें लाभान्वित हुए। आपके यहाँ जो छापा पड़ा उसको इसी संदर्भ से देखा जा रहा है, बल्कि उनके प्रेस ब्रीफिंग में, उनकी प्रेस रिलीज में एसीबी के उसमें नाम है आपका। तो आप इस बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, वही तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा नाम क्यों है, जबकि हमने कंप्लेंट किया। दरअसल मेरे कंप्लेंट मैंने 8 जनवरी को लिखित में कंप्लेंट किया कलेक्टर को, प्रेस को बुलाया, प्रेस को बताया, प्रेस ने उसको छापा, टीवी ने दिखाया। उसके बाद वन विभाग ने स्वतः संज्ञान लेकर के जो सीएफ या सीसीएफ ने एक जांच कमेटी उन लोगों ने भी बैठाला, कलेक्टर ने भी बैठाला। तो उनके बयान में आया है, जो कमेटी के सामने जो प्रबंधक जो थे, हमारे जिले में 25 समितियां हैं जहां नगद बंटना था, वो या 10 या 12 समितियां हैं। तो उन समितियों के जो प्रबंधक हैं उन लोगों ने कहा कि हमने 3 करोड़ रुपया डीएफओ को दिया। ये जैसे अंदर की खबर है, मैं तो नहीं जानता जो अंदर क्या है, जो सूत्रों से जानकारी मिला है, ये प्रबंधकों ने ऐसा कहा। तो अब सवाल ये है कि ये सब हुआ, वो हमारे इस कंप्लेंट पर जांचें हुई, फिर डीएफओ सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड के बाद फिर हम लोग 10 मार्च को फिर प्रदर्शन करते हैं
कि नहीं ये पूरा ये निलंबन कोई कार्रवाई नहीं है, इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए जी। और जो जनता का पैसा है, खून पसीने का पैसा, उसको वापस किया जाए अच्छा। और जो प्रबंधक इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये हम लोग 10 मार्च को फिर प्रदर्शन करते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, इस पर दंडात्मक कार्रवाई जो लोग भी दोषी है उनको किया जाए। जी। ये और ये 10 मार्च के पहले डीएफओ का निलंबन होता है इसी केस में। और इस मामले में यज्ञ मैं बता रहा हूं, कोई कंप्लेंट करता नहीं है, केवल हम ही हैं एकमात्र कंप्लेंट करता। और जब धरना हुआ तो उसमें हमारा साथी जो रामासोरी है उनके हस्ताक्षर से है वो। ओके। तो ये है कहानी। और उसको सब पूरे प्रेस को भी दे दिए आज, पूरे सोशल मीडिया को, प्रेस को, टीवी चैनल वालों को भी, तो वो लोग भी दिखाए वो जो, अरे यही शिकायत करता है, इन्हीं पर कैसे कंप्लेंट है। अब ये आप लोग समझिएगा। अब वो क्या किस लेवल, क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं? नहीं, इसका राजनीतिक मायने ये है कि पूरे 33 जिले हमारे जिले स्टेट में जी। 33 जिला पंचायतों में 32 जिला पंचायत बीजेपी बना लेती है और केवल सुकमा का जो जिला पंचायत है वो बीजेपी नहीं बना पाती है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर बनाने का फैसला किया। हम पर पूरी तरह कोशिश हुआ, मंत्रियों से लेकर सब, कि नहीं आप हमारे साथ बनाइए। फिर पैसे से वन विभाग का एक बहुत बड़ा अधिकारी आया, मेरे से संपर्क किया, बोले कि नहीं आप लोग पैसा जितना लेना है लीजिए, आप अपने हिस्से में लीजिए, अपने सदस्यों को जो देना है दीजिए, मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूं, जो बोलो। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो असंभव है, संभव नहीं है। ओके। तो ये हमने कहा। फिर बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ, हमने कांग्रेस से मिलकर के बनाया और फिर एकमात्र जिला पंचायत है जो बीजेपी के अगेंस्ट बना। जी। ये एक वजह है और इसको आप लोग इसको देख लीजिए क्या किस टाइप का लिखेंगे। दूसरा ये है कि आज के तारीख में बस्तर नक्सली मुक्त हो रहा है, जैसा कि है भी, सच भी, नक्सली खत्म भी हो रहे हैं जी। और कमजोर भी हो गए, खत्म भी हो रहे हैं। जी। तो ये जो बस्तर का जो जल जंगल जमीन का जो इशू है जी। वो अब एक तरह से बस्तर तो कैंपों के जरिए बड़ी कंपनियों के हवाले ही हो गया, करीब करीब यही मान लिया जाए। पूरा बस्तर की धरती पग पग पे तो हो गया है कैंप। तो वो ऐसा लगता है कि कोई जन आंदोलन इन सब सवालों को लेकर ना हो ट्राइबल्स का, इस हिसाब से भी हम पर दबाव डालने का मसला हो सकता है, ये भी संभावित है, ऐसा लगता है जी। ये थी मनीष कुंजाम जी की बात। मनीष कुंजाम, जैसा मैंने उनका बताया आपको, उनका राजनीतिक इतिहास और उनके जिजीविषा संघर्ष को जो उसकी कहानियाँ दर्ज हैं वो कोई छुपी नहीं है, सार्वजनिक हैं। लड़ते भिड़ते रहे हैं और मुद्दों को लेकर उनकी लड़ाइयाँ रही है हमेशा। और इस घोटाले की जो गड़बड़ी हुई तेंदुपत्ता बोनस वितरण में, उसकी शिकायत भी सबसे पहले मनीष कुंजाम ने ही की थी। मनीष कुंजाम ने वही सवाल उठाया कि भाई गड़बड़ी की जांच कर रहे हो क्योंकि शिकायत में किया, बहुत स्वागत है, मगर मुझे ही आरोपी या संदिग्ध बनाकर जांच करने का कोई संदर्भ समझ नहीं आता है, क्योंकि शिकायत मैंने की है, बस संदर्भ ये समझ में आता है कि सरकार को नक्सली उन्मूलन हो रहा है और उसके बाद वहाँ पे उद्योग लगाना है, और उद्योग जब लगेंगे तो आदिवासियों को जो परेशानियाँ होंगी, जंगल को जो नुकसान होगा, मालूम है कि मनीष कुंजाम और उसके लोग विरोध करेंगे, सवाल उठाएंगे, तो ये दबाव की एक रणनीति है। और दूसरा, उन्होंने खुले तौर पे कहा है कि मुझे ऑफ़र दिया गया था जो पंचायत के जो चुनाव चल रहे थे तब, कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, मैंने मना कर दिया। और पूरे प्रदेश में इकलौता सुकमा ऐसा है जहाँ न जिला पंचायत में बीजेपी जीत पाई, काबिज हो पाई, न जनपद में काबिज हो पाई। तो ये उन्होंने कारण गिनाए हैं। मगर इसके इतर एक और बात है, इस पूरी कार्यवाही को लेकर एसीबी के जो सूत्र हैं उनका कहना ये है कि ये एक जांच है, अभी हम जांच कर रहे हैं।
क्योंकि जो इनपुट है वो इनपुट ये कहते हैं कि इस घोटाले में जो एक बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है, जिसकी अनुमानित राशि ही करोड़ों में जा रही है, इस घोटाले को विशुद्ध रूप से किया वन प्रबंधन समिति प्रबंधकों ने और वन विभाग के बड़े अधिकारियों ने। डीएफओ खुद, जैसा मैंने बताया आपको, जो तत्कालीन डीएफओ थे, वो इसमें प्रमुख आरोपी हैं। लेकिन जब ये घोटाला हो रहा था या ये घोटाला जब हुआ, तो इस घोटाले को सार्वजनिक न किया जाए या इस घोटाले को जांच के वो दायरे में न आए, इसके लिए कुछ राशि वितरित हुई, बांटी गई, जिसके लाभान्वितों में कथित रूप से, जो एसीबी के सूत्र कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसीबी के सूत्र कहते हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी इसमें शामिल थे। और एसीबी का शक या एसीबी का इनपुट जो है वो इन निजी या राजनीतिक व्यक्तियों तक इसीलिए जा रहा है कि जो शेयर हुआ कि आप इस बात का हल्ला मत करिए, इस बात को कहीं मत बताइए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का समूह था, चाहता था, वो ये बात उन राजनीतिक लोगों को भी उसमें लाभान्वित किया गया। और निश्चित तौर पे ये प्रश्न मनीष कुंजाम का वाजिब है कि यदि ये माना जाए कि भाई लाभान्वित वो हुए जो वन विभाग के अधिकारी थे, सीधे तौर पे हुए, वन प्रबंधन समिति के प्रबंधक हुए, तो जो सवाल उठा रहा था, जो घोटाला बता रहा था, वही कैसे संदिग्ध हो जाएगा, वो कैसे आरोपी हो जाएगा। इस पर एसीबी के जो सूत्र हैं वो कहते हैं थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम ये जांच है, अभी हमने किसी को आरोपी तो बना नहीं दिया है, यदि कोई विषय है तो उस पर पूछताछ कर लेना, जांच कर लेना, किसी को आरोपी नहीं बनाता है। लेकिन ये सवाल निश्चित तौर पे खड़ा तो होता ही है कि भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाला, भ्रष्टाचार पे जांच की बात कहने वाला खुद आरोपी कैसे बनेगा, या आरोपियों के तर्ज में उसके घर की सर्च कैसे होगी। तो क्या एसीबी के पास कोई अहम इनपुट है जिस इनपुट के आधार पे एसीबी पहुंच गई, क्योंकि गंभीर एजेंसी है, गंभीर जांच एजेंसी मानी जाती है, उसकी अपनी एक विश्वसनीयता है, उसका अपना एक रसूख है। अब तक एटलीस्ट कम से कम सीबीआई की तरह वो तोता नहीं बनी है, ये नहीं कहा जाता कि तोता हो गई है। अब जिन पर कार्रवाई हो रही है या जिन पर कार्रवाई होने की संभावना है, वो आरोप लगाते हैं कि राज्य प्रश्रित और राज्य प्रायोजित कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। तो आज चूँकि अब तक तोता वाला कोई विशेषण नहीं जुड़ा है अन्य किसी बड़ी केंद्रीय एजेंसी की तरह, तो ये आशा रखी जानी चाहिए कि आगे भी नहीं जुड़ेगा। और यदि कहीं पर एसीबी गई है तो एसीबी का वहाँ जाना और जांच करना प्रश्नांकित नहीं होगा, ये भी एक उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, संस्था की अपनी एक विश्वसनीयता है जो अब तक बनी हुई है। कम से कम हालिया दिनों में एक बार फिर से वो जो विश्वास है, जो विश्वसनीयता है, वो फिर उस संस्था पे बन रहा है। तो ये मनीष की जो बातें थी, मनीष कुंजाम जी की, वो आपने सुनी। अब इस पर जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न उद्भूत हो रहे हैं, इस पर कभी एसीबी जवाब दे। हो सकता है कि वो तथ्य ही, सबूत ही ला दे कि भाई इसलिए हम गए थे और ये शामिल हैं, या फिर वो उसको स्पष्ट कर दे। जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, वो जानकारी, वो सूचना देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना पे और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। जल्द मिलूँगा आपके साथ, तब तक के लिए प्रणाम।